हेलो फ्रेंड्स, स्टोरीज हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जंगल क्रूज। ये ड्वानी जॉनसन यानी द रॉक की एडवेंचर से भरी काफ़ी बेहतरीन मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 9/10 की है। इसमें हम देखने वाले हैं कि एक साइंटिस्ट अमेजोन के जंगलों में पौराणिक कथाओं के अनुसार एक पेड़ को खोजने जाते हैं जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। काफ़ी चैलेंजेस का सामना कर क्या वो उस पेड़ को खोज पाते हैं या नहीं, ये हम आगे देखेंगे। इसमें कई सारे ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको शॉक कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी मूवी को। मूवी के स्टार्ट में दिखाते हैं अगुरी नाम का एक राजा अमेजोन जंगल में उस पेड़ को पाने के लिए उसकी फौज के साथ जाता है, पर काफ़ी चैलेंजेस का सामना कर वो अपनी जान खो रहे होते हैं। वही उस पेड़ की रक्षा करने वाले वहां आकर अगुरी और उसके साथियों को उस पेड़ की फूलों से बचाते हैं। ठीक होने के बाद अगुरी उनसे शुक्रिया कहने के बजाय उनसे उस पेड़ को पाने की चाबी, जो कि एक एरोहेड होता है, उसे मांगता है, पर वो लोग देने से मना करते हैं। तो अगुरी उन्हें मारता है। तब अगुरी और उसके साथियों को उस पेड़ के रक्षक श्राप देते हैं कि वो ना तो जी पाएंगे और ना ही मर पाएंगे, और वो नदी को छोड़कर कभी जा भी नहीं पाएंगे। ये सब एक लड़का जिसका नाम मैग्रेटर होता है वो कुछ साइंटिस्ट को बताता है। वो कहता है पुरानी कहानियाँ झूठी नहीं है। वो एरोहेड डॉक्टर अल्बर्ट ने अपनी खोज में पाया है, तो लोग उसकी बातों का विरोध करते हैं। वही लोगों में उसकी बहन भी बैठी होती है जिसका नाम डॉक्टर लिली होता है। वो वहाँ जाती है जहाँ वो एरो रखा होता है। वो उस एरो को काफ़ी चालाकी से वहाँ से चुराती है, पर उसी एरोहेड को पाने के लिए वहाँ एक प्रिंस भी आता है, पर वो एरोहेड लेकर डॉक्टर लिली वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर लिली अमेजोन के जंगल में जाने के लिए रेडी होती है और साथ में उसके भाई को भी लेती है। आगे एंट्री होती है द रॉक की, जो एक स्कीपर होता है और उसका नाम फ्रैंक होता है। वो अपनी जहाज से लोगों को नदी की सैर कराता है। उसकी बोट एक गिरे हुए पेड़ को टकराने ही वाली होती है कि वो उसे घुमा देता है। वो काफ़ी अच्छा स्कीपर होता है जो कि जंगल को पूरी तरह से जानता हो। यहीं पर मूवी का नाम दिखाते हैं और ब्राज़ील का एक बंदर जहाँ पर लोग घूमने आए होते हैं, वहीं पर फ्रैंक लोगों को सैर कराता है। किनारे पर डॉक्टर लिली उसके भाई के साथ जंगल में जाने के लिए आती है। वो मिस्टर नीलो को ढूंढती है जो कि एक बहुत सारी बोट्स का मालिक होता है। डॉक्टर लिली के पीछे उस प्रिंस ने कुछ गुंडे भेजे होते हैं उसके पास से वो एरोहेड पाने के लिए। आगे मिस्टर नीलो फ्रैंक से अपने उधार दिए पैसे मांगने जाता है, पर फ्रैंक के पास उतने पैसे ना होने की वजह से वो नहीं दे पाता। तो मिस्टर नीलो उसकी बोट का इंजन निकाल लेता है। तब फ्रैंक अपने इंजन को छुड़ाने के लिए मिस्टर नीलो के रूम में जाता है। वही लिली भी आती है। वो फ्रैंक को नीलो समझती है और जंगल जाने के लिए अच्छे पैसे ऑफर करती है। फ्रैंक उसके साथ होटल जाकर डील फाइनल करता है। तभी लिली का भाई असली नीलो को लेकर वहाँ आता है। ये देख लिली फ्रैंक पे चिढ़ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहीं पर अचानक एक जागवार अटैक करता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जागवार लिली के भाई पर अटैक करता है, तब फ्रैंक उसे रोकता है। वो उसके साथ काफ़ी देर लड़ता है और आखिर में सबको बचा लेता है। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं और लिली समझ जाती है कि जंगल में यही उसकी हेल्प कर सकता है। तब लिली उसके साथ जंगल जाने के लिए रेडी होती है। जब वो जा रहे होते हैं तभी वहाँ प्रिंस के लोग लिली को किडनैप करके ले जाना चाहते हैं। फ्रैंक उसे बचा लेता है, पर प्रिंस सबमरीन लाकर फ्रैंक के बोट पर अटैक करता है। फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो जैसे कैसे उस प्रिंस से अपनी बोट को बचाता है। प्रिंस के सबमरीन के फैन में रस्सी फंस जाने की वजह से वो मिस्टर नीलो के फिशिंग यार्ड पर गिर जाती है, जिससे मिस्टर नीलो की काफ़ी सारी बोट्स बर्बाद हो जाती है। बच जाने की एक्साइटमेंट में लिली फ्रैंक को हक करती है। आगे फ्रैंक अपनी बोट को ठीक करते हुए उसे कहता है, आई एम सो सॉरी, मशीन गन ने तुम्हें बहुत चोट लगी, पर तुमने उन सब को धूल चटा दी, और उसे किस करता है। आगे कुछ देर बाद उनकी बोट के पास बहुत सारी डॉल्फिन्स आती है। लिली को वो बहुत पसंद आते हैं। तब फ्रैंक उसे कहता है, उनकी आंखों में डायरेक्टली मत देखो, वो तुम्हारे सपनों को दुख में बदल देगी। पर लिली को वो सब झूठ लगता है। आगे लिली अपने मोशन पिक्चर कैमरा से अमेजोन के जंगल को कैप्चर करती है। तब फ्रैंक ये देखता है। तब वो उस कैमरा को देख चौंक जाता है, जैसे उसने पहले कभी देखा ही ना हो। आगे रिवर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। लिली राइट ले जाने को कहती है, पर फ्रैंक लेफ्ट से जाने को कहता है। लिली कहती है, मेरे पास मैप है और मैं तुम्हें इसके पैसे भी दे रही हूँ, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। तो फ्रैंक राइट ले लेता है। फ्रैंक राइट से ना जाने को इसलिए कहता है क्योंकि वो रास्ता बहुत ही खराब होता है। दूसरी तरफ प्रिंस का सीन दिखाते हैं, जो कहता है, एरोहेड को पाने का एक ही तरीका है, अब हमारी मदद वही कर सकेगा जो उस पेड़ के काफ़ी नज़दीक गया था। वो अगुरी के बारे में बात करता है।
वही रात होने की वजह से फ्रैंक बोट को नदी के किनारे लगाता है। तब वो खाने के लिए कुछ पिराना फिशेस पकड़ता है और कहता है ये तुम्हें खाए इससे पहले तुम इसे खा लो। खाना खाने के बाद जब मैग्रेटर सोने जाता है तो वो महसूस करता है कि बोट पर कोई है। वहीं पर ऊपर लिली और फ्रैंक बातें करते हैं। फ्रैंक लिली से कहता है तुम अपनी जान और अपने भाई की जान खतरे में डालकर इस जंगल में क्यों आई हो। तब वो कहते हैं उस पेड़ के एक फ्लावर से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और ये झूठ नहीं है। जब वो बात कर रहे होते हैं तो मैग्रेटर चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागते हुए आता है। जब वो देखते हैं तो उसके पीछे वही जागुआर होता है जिसने मैग्रेटर पर हमला किया था। तब फ्रैंक उसे इशारा करके रोक देता है। तब पता चलता है कि ये उसका पालतू है और उसे ये काम मिलने के लिए उसने यूज़ किया था। तब लिली और भी चिढ़ जाती है और फ्रैंक को कहती है क्या कुछ सच है तुम्हारे बारे में जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। तब फ्रैंक नो कहता है। आगे प्रिंस वहाँ जाता है जहाँ अगुरी और उसके साथी कर्ज की वजह से फंसे होते हैं। वो कहता है पुराने लोग कहते थे अगुरी को श्राप दिया था तब से वो यही फंसा है और सच में वो वहाँ होता भी है। पेड़ में फंसी हुई उसकी बॉडी को देख प्रिंस कहता है मैं वो लाया हूँ जो तुम्हें चाहिए। वो नदी का पानी लाता है और अगुरी के ऊपर डालता है जिससे वो उसके शरीर से सांप बाहर निकलते हैं। तब प्रिंस उसे कहता है तुम बस मुझे वो एरोहेड दिलाने में मदद करो, मैं तुम्हें कर्ज से आज़ाद कर दूंगा। तो वो डील फाइनल करते हैं। अगुरी को नदी के किनारे तक ही रहने का श्राप मिला होता है और वो नदी से दूर होने की वजह से बेजान होता है। तब प्रिंस नदी के ब्लॉक को तोड़कर नदी के फ्लो को उनकी तरफ लाता है जिससे वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिली नींद से चौंक कर उठती है क्योंकि वो यही बात सपने में देखती है। वो काफ़ी डरी हुई होती है। अगुरी सांपों से बना होता है तो वो देखता है कि अब लिली कहाँ है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। वही फ्रैंक लिली और उसके भाई को कहता है जो भी कीमती सामान है उसे संभाल कर रखो, ये रास्ता आगे बहुत खतरनाक है, हमें दूसरे रास्ते से जाना था। तब लिली अपने गले से वो एरोहेड निकालकर अपने भाई मैग्रेटर से कहती है इसे अच्छे से रखना। तब वही फ्रैंक को वो एरोहेड को देखकर अपने पालतू जागुआर जिसका नाम प्रॉक्सिमा होता है उसे कहता है वो चीज़ देख रहे हो, मुझे वो चाहिए, जाओ। तो वो चला जाता है। उस एरोहेड को मैग्रेटर बैग में छुपा रहा होता है। वही प्रॉक्सिमा आती है और मैग्रेटर की तरफ देख गुर्राती है। ये देख वो डर जाता है। आगे खराब रास्ता देख फ्रैंक लिली से कहता है क्या तुम अभी भी आगे जाना चाहती हो, तुम कहो तो मैं बोट को पीछे घुमा सकता हूँ। पर वो आगे चलने के लिए कहती है। जैसे जैसे वो आगे जाते हैं पानी और भी तेज़ होता है और उसमें कई सारी चट्टानें भी होती है। पानी में बहुत तेज बहाड़ आती है और उनकी बोट झरने की तरफ जाती है। झरना काफ़ी गहरा होता है। उनकी बोट झरने में जाने ही वाली होती है। तब बहुत कोशिश करने पर फ्रैंक बोट को दूसरी तरफ लाता है। जब वो बच जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं तब फिर से फ्रैंक लिली से पूछता है क्या अभी तुम वापस नहीं जाना चाहती। तो वो ना कहती है। मौत को इतना पास से देखकर वो और उसका भाई डर भी जाते हैं। आगे वो उकायली केव पहुँचते हैं। वहाँ कुछ देर रुकते हैं। तब फ्रैंक मैग्रेटर से कहता है तुम इसके साथ कैसे रह लेते हो, मैं तो 2 दिन में ही तंग आ गया। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो लिली बोट पर ही होती है। वो किसी भी लॉक्स को खोलने में माहिर होती है तो वो फ्रैंक के पर्सनल चैम्बर का लॉक खोलती है। वो वहाँ ऐसा कुछ देखती है जिससे वो शॉक होती है। वो देखती है फ्रैंक के पास एरोहेड की पिक्चर होती है और नक्शे भी। जब फ्रैंक बोट पे आता है और लिली को अपनी चैम्बर में देखता है तो वो चौंक जाता है। तब लिली उसे पूछती है क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे। तब वो कहता है तुम मेरी चैम्बर से बाहर जाओ। तब लिली कहती है तुम बिल्कुल ओनियन की तरह हो, जैसे उसके शेल्स होते हैं वैसे ही तुम्हारे झूठ पर झूठ है। तब वो कहता है मैं झूठा नहीं हूँ, हाँ मैं उस पेड़ को ढूंढ रहा था बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो उसे बहुत सारे मैप्स भी दिखाता है। तब लिली भी शॉक होती है। तब वो कहता है मैं उस पेड़ को ढूंढता रहा पर मुझे वो नहीं मिला। लिली उसे एरोहेड दिखाकर कहती है तुम्हारे पास ये नहीं था। बाहर मैग्रेटर प्रोक्सिमा से बात कर रहा होता है तभी वो अचानक बोट के अंदर चली जाती है। वही मैग्रेटर को एक तीर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उसकी चीख सुनकर लिली भी बाहर आती है तो उसे भी तीर लगता है और फ्रैंक को भी। वो सब बेहोश होते हैं। उन पर जंगल के आदिवासी हमला करते हैं और उन्हें अब बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। जब लिली को होश आता है तब वो फ्रैंक से पूछती है ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं। तब फ्रैंक उसे बताता है ये हेड हंटर है और इनका इलाका बहुत खतरनाक होता है। तब उस कबीले का राजा लिली को एरोहेड मांगता है। लिली को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती तो फ्रैंक उसे ट्रांसलेट करता है। तब लिली एरोहेड देने से मना करती है। वो लोग लिली को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। तब फ्रैंक उसे कहता है इन दोनों की जान बख्श दो और हम मुझे यहाँ रख लो। थोड़ी देर बाद लिली उन पर अटैक कर देती है। तब पता चलता है कि ये फ्रैंक के पहचान वाले होते हैं और उसके कहने पर ही लिली से मजाक कर रहे होते हैं। ये सुन लिली चिढ़ जाती है और फ्रैंक को एक गुस्सा मारती है। मैग्रेटर भी फ्रैंक को एक गुस्सा मारता है।
उस कबीले की मुखिया जब वो एरोहेड देखती है तो उस पर लिखा हुआ पढ़ती है। उसमें लिखा होता है टीयर्स ऑफ मून्स, जो उस जगह का नाम होता है। मैप में वही स्थित होता है जहाँ सांप अपनी पूंछ को काट रहा हो, और वही आदमी उसे पा सकेगा जो वर्दी हो, जो पानी को पत्थर में बदल दे और टूटे हुए दिल को जोड़े। और पेड़ तभी खिलेगा जब चांद की रोशनी उस पर होगी, अदरवाइज वो फिर से मर जाएगा। जब ये बात लिली को पता चलती है तो वो शॉक होती है, क्योंकि उस पेड़ का एग्जैक्ट पता उसे चल गया होता है। पर यहाँ से लिली अकेले आगे जाना चाहती है, क्योंकि उसे फ्रैंक पर भरोसा नहीं होता, और वो फ्रैंक को डील के अनुसार पैसे भी देती है। तब फ्रैंक उसे कहता है तुम्हें अकेले वहाँ नहीं जाना चाहिए, और तुम अकेले ये सब नहीं कर पाओगी। तभी वहाँ पर अगुरी और उसके साथी अटैक करते हैं। वो एरोहेड लेने के लिए आए होते हैं। उनमें काफ़ी देर तक फाइट होती है और अगुरी उस हेड को पा ही लेता है, पर फ्रैंक उससे छुड़ाने लगता है। तभी अगुरी फ्रैंक के सीने में तलवार मारता है, पर फिर भी फ्रैंक उस एरोहेड को लिली के पास फेंककर नदी में गिर जाता है। लिली को कबीले वाली औरत कहती है नदी से दूर भाग जाओ, वो वहाँ नहीं आ सकते। तब लिली भागती है और अगुरी और उसके साथी लिली का पीछा करते हैं, पर नदी से दूर जाने की वजह से नदी उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। तब वो कहते हैं हमें सिर्फ टीयर्स ऑफ द मून ही कर्स से ठीक कर सकता है, हमें वो एरोहेड मिलनी ही चाहिए। तब उनमें से एक मधुमक्खियों को प्रिंस को जगह बताने के लिए भेज देता है। आगे लिली अपने भाई को ढूंढती है तो उसे फ्रैंक मिलता है। उसे जिंदा देखकर वो चौंक जाती है और उसके सीने से खून भी नहीं आ रहा होता है। तब लिली डर जाती है। तब फ्रैंक कहता है कि असल में मेरा नाम फ्रांसिस्को है और मैं करीब करीब 400 सालों से यहीं पर हूँ। ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। फ्रांसिस्को अपनी कहानी बताता है कि मेरे फादर अगुरी के फादर के यहाँ मैप्स बनाने का काम करते थे। मेरे फादर के मौत के बाद अगुरी के फादर ने अगुरी को और मुझे अपने बेटे की तरह पाला। पर एक दिन अगुरी की बेटी को जानलेवा बीमारी हुई। तब वो टीयर्स ऑफ मून्स को ढूंढने के लिए आया। मैं भी उसके साथ ही था। जब हमें उस पेड़ के रक्षकों ने बचाया तब अगुरी ने एरोहेड के लिए उन्हें मार दिया। मैंने उस सरदार की बेटी को अगुरी से बचाकर उसे भागने दिया। तब से अगुरी को लगता है कि मैंने उसके साथ धोखा किया। हमें श्राप मिला और हम सब यही फंस गए। जब भी हम मिलते हमारे बीच लड़ाई हो जाती, तो इससे तंग आकर मैंने उन्हें एक ऐसी जगह फंसा दिया जहां नदी का पानी ना जा सके। पर अब वो पता नहीं कैसे छूट कर आ गए। ये सुनकर लिली शॉक होती है। तब वो कहती है तुमने इतने दिन क्या किया? वो कहता है मैंने कई सारे फ्रेंड्स बनाए, कई खोए भी। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं टीयर्स ऑफ मून्स को ढूंढूंगा। मैंने एक बोट बनाई और उसका नाम किला रखा, और तब से मैं ऐसे ही हूँ, लोगों को रिवर की सैर कराता हूँ। आगे उन मधुमक्खियों ने दिखाए मैप्स पर प्रिंस आता है और लिली के भाई को किडनैप करता है। तब लिली का भाई उसे टीयर्स ऑफ मून्स का पता बता देता है। यही बात वो मधुमक्खियाँ भी देखती है, तो प्रिंस उन्हें मार देता है ताकि अगुरी को उस पेड़ के बारे में पता ना चल सके। तब उनमें से एक कैसे भी करके प्रिंस को बिना खबर हुए अगुरी की तरफ उड़ जाती है। वही फ्रैंक और लिली उस जगह पहुंच जाते हैं। अब उन्हें पानी को पत्थर में बदलना होता है। तब फ्रैंक पानी के नीचे जाकर देखता है वहाँ एक लॉक्स जैसी चेंबर होती है, पर वो बहुत छोटी होने की वजह से फ्रैंक उसमें नहीं जा सकता। तब वो लिली को लेकर जाता है। जब लिली अंदर जाती है तो उसमें लॉक हो जाती है और लिली अपनी जान पर खेलकर उस लॉक को खोलती है, पर वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो लॉक खुलता है तो नदी का सारा पानी गायब हो जाता है और चट्टानें दिखने लगती है। यही वो पहेली थी कि पानी को पत्थर में बदलना। वहीं पर प्रिंस अपनी सबमरीन लेकर पहले ही पहुंच चुका होता है। वो उन सबको गन पॉइंट पर रखकर उस पेड़ की तरफ ले जाता है, पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पेड़ मर चुका होता है। तब वो लिली को उसे ब्लूम करने को कहता है। तब फ्रैंक कहता है मैं इसे ब्लूम करूंगा, पर मुझे बस एक फूल दो। तो प्रिंस मान जाता है। जब फ्रैंक उस दूसरी पहेली को सुलझा नहीं पाता तो लिली प्रिंस को कहती है अगर मुझे एक फूल दोगे तो मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। तब प्रिंस कहता है किसी एक को ही मिलेगा। लिली उस एरो को ब्रेक करती है जिसमें से एक हार्ट शेप मनी निकलता है। लिली उस मनी और एरो को सही जगह फिट करती है तो वो पेड़ जिंदा हो जाता है। उसमें ऐसी चमक आती है कि उसकी रोशनी से पूरी तरफ का अंधेरा गायब हो जाता है। तब प्रिंस उसके फूल तोड़ने के लिए उसके लोगों को भेजता है। लिली फ्रैंक को इशारा करती है और उसे गन से मारती है। वो नीचे गिरता है तो प्रिंस को लगता है कि वो मर गया, पर जैसा हम जानते हैं वो मर नहीं सकता। वो वापस आकर प्रिंस के लोगों को मारता है। उधर प्रिंस फूल लेने के लिए पेड़ पर जाता है। वो पेड़ तब तक जिंदा रह सकता है जब तक चांद की रोशनी उस पर पड़ती रहे। जैसे जैसे चांद की रोशनी खत्म होने लगती है वो पेड़ मरने लगता है। लिली भागते हुए उस पेड़ से एक फूल तोड़ लेती है, पर वो पेड़ मरने की वजह से वो गिरने लगता है। तभी लिली भी गिरने लगती है। वही प्रिंस उससे वो फूल मांगता है, पर लिली वो देने से मना करती है।
वहीं पर अगुरी और उसके साथी भी वहां आते हैं और वो प्रिंस को उनके साथ धोखा करने की वजह से मार देते हैं। लिली वो फूल फ्रैंक के पास फेंकती है, तब अगुरी और उसके साथी फ्रैंक के पीछे लगते हैं। फ्रैंक मैग्रेटर और प्रॉक्सिमा को बोट से उतार देता है और मैग्रेटर से कहता है, लिली से कहना तुम ही मेरी दुनिया हो, और वो बोट लेकर जाने लगता है। वो ऐसे जाता है जैसे बोट से नदी को ब्लॉक कर सके। अगुरी और उसके साथी उससे फाइट करते हैं और उससे वो कपड़ा लेते हैं जिसमें फूल था, पर जब वो देखते हैं तो उसमें फूल नहीं होता। वो फ्रैंक ने मैग्रेटर जब उतर रहा था तब उसके पास दिया होता है। उधर फ्रैंक की बोट चट्टान को टकराने से वह नदी ब्लॉक हो जाती है और फ्रैंक के साथ साथ अगुरी और उसके साथी भी फिर से पत्थर बन जाते हैं। लिली रोते हुए फ्रैंक के पास आती है और उसके लिप पर वो फूल रखती है, तब वो फूल मुरझा जाता है। लिली को लगता है कि अब फ्रैंक कभी ठीक नहीं हो सकता और वो जाने लगती है। तभी फ्रैंक कर्ज से आज़ाद होता है और वो लिली को हक करता है। लिली उसे किस करती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी और वो वापस लंदन चले आते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तुम्हें ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कई सारी सुपरहिट मूवीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।